तलाश है तारीख के सरमाए की, वो चंद लोग जो मुंह में ज़बान रखते हैं। यकीनन मेरा ख्याल है कि यूँ तो पूरी गज़ल का एक एक शेर और जितने भी मुतफर्रिक अशार सर ने सुनाए, और मैं एक बहुत ही मोहतरम नाम डॉक्टर सरफराज नवाज आज़मी, मैं डॉक्टर खलीलुल्लाह आज़मी के इन दो शेर से, दो मिसरों से उन्हें ज़हमत कलाम देता हूँ। इससे पहले आप उनका तारुफ जान चुके होंगे कि शोबे अंग्रेज़ी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शिबली कॉलेज आज़मगढ़ में। बहुत ही मोहतरम नाम शायरी की दुनिया का, और बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं, रवायती शायरी करते हैं। उनकी शायरी में पैगाम है। शेर पढ़ता हूँ मैं कि इस वास्ते डॉक्टर खलीलुर रहमान आज़मी का शेर उस अजीम शायर के लिए, एक अजीम शायर का शेर उन्हें बुलाने के लिए, कि इस वास्ते कुछ लोग खफा हो गए हमसे, इस वास्ते कुछ लोग खफा हो गए हमसे, क्यों हम में तमीज़े सिफते ऐबो हुनर है। आइए इस शेर की रोशनी में मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूं डॉक्टर सरफराज साहब को कि वो आए और अपने कलाम की बुलंदी से हम सबको करीब तर करें। हाज़रीन, आदाब अर्ज़ है। मतला यूं कहा है कि उसको छू कर के हम गुलाब हुए, उसको छू कर के हम गुलाब हुए, इतने चमके कि आफताब हुए। उसको छू कर के हम गुलाब हुए, इतने चमके के आफताब हुए, उससे कुछ देर गुफ्तगू कर ली और हम साहबे किताब हुए। उससे कुछ देर गुफ्तगू कर ली और हम साहबे किताब हुए। एक मतलब ये देखें कि ये दुनिया चीज़ तो वैसे बुरी है, ये दुनिया चीज़ तो वैसे बुरी है, मगर कुछ लत सी इसकी पड़ गई है। ये दुनिया चीज़ तो वैसे बुरी है, मगर कुछ लत सी इसकी पड़ गई है। अकीदा इश्क है, मसलक मोहब्बत। अकीदा इश्क है, मसलक मोहब्बत, विरासत में बड़ी दौलत मिली है। अकीदा इश्क है, मसलक मोहब्बत, विरासत में बड़ी दौलत, विरासत में बड़ी दौलत मिली है। विरासत में बड़ी दौलत मिली है। और एक मतलब ये देखें कि जो धनुष तोड़कर दिखाता है, जो धनुष तोड़कर दिखाता है, जो धनुष तोड़कर दिखाता है, वो ही सीता का हाथ पाता है। वाह वाह। जो धनुष तोड़कर दिखाता है, वो ही सीता का हाथ पाता है। जब भी हम जश्न करने उठते हैं, वक्त एक मरसिया सुनाता है। क्या कहने, जब भी हम जश्न करने उठते हैं, वक्त एक मरसिया सुनाता है। फूल जिसने यहाँ खिलाए हैं, फूल जिसने यहाँ खिलाए हैं, तितलियां भी वही बनाता है। फूल जिसने, बहुत नाजुक शेर है बाबा। फूल जिसने यहाँ खिलाए हैं, तितलियां भी वही बनाता है। तितलियां भी वही बनाता है। और एक मतलब यूं कहा है कि जमी हुई हैं जो परतें खराब लगती हैं, जमी हुई हैं जो परतें खराब लगती हैं, ये सब बनावटी शक्लें खराब लगती हैं, ये सब बनावटी शक्लें खराब लगती हैं। अजीब रंजिशें दर आई हैं ताल्लुक में, अजीब रंजिशें दर आई हैं ताल्लुक में, अब उसकी दी हुई चीजें खराब लगती हैं। अजीब रंजिशें दर आई हैं ताल्लुक में, अब उसकी दी हुई चीजें खराब लगती हैं। और एक मतलब ये देखें कि करम बंदों पे अपने इस तरह रहमान करता है,
करम बंदों पे अपने इस तरह रहमान करता है, पलक झपकी नहीं के मुश्किलें आसान करता है। पलक झपकी नहीं के मुश्किलें आसान करता है। कोई तकरीर करता है, तासुर कुछ नहीं देता। कोई तकरीर करता है, तासुर कुछ नहीं देता। किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान करता है। कोई तकरीर करता है, कोई तकरीर करता है, तासुर कुछ नहीं देता। किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान करता है। किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान करता है। और शेर सुने के चिराग, चांद, सितारे भी काम करते हैं। चिराग, चांद, सितारे भी काम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं। मगर ये जुगनू, चिराग, चांद, सितारे भी काम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं। कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं। बेशक बेशक, क्या कहने। कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं। और शेर यूं कहा कि अब सुखन पर कोई इल्जाम नहीं लेना है। अब सुखन पर कोई इल्जाम नहीं लेना है। इश्क करना है, तेरा नाम नहीं लेना है। अब सुखन पर कोई इल्जाम नहीं लेना है। इश्क करना है, तेरा नाम नहीं लेना है। हाकिमे शहर तेरे कितने कसीदे लिखूं, शायरी करनी है, इनाम नहीं लेना है। हाकिमे शहर तेरे कितने, बहुत शुक्रिया। अच्छा है, बहुत। अब सुखन पर कोई इल्जाम नहीं लेना है। इश्क करना है, तेरा नाम नहीं लेना है। हाकिमे शहर तेरे कितने कसीदे लिखूं, शायरी करनी है, इनाम नहीं लेना है। शायरी करनी है, बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। शायरी करनी है, इनाम नहीं लेना है। इसी सिलसिले में कुछ शेर सुन ले के कोई उतरा है चुपके से मेरे अंदर बताता है। कोई उतरा है चुपके से मेरे अंदर बताता है। वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बताता है। वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बताता है। न जाने कौन सी तहजीब का उसने भरम रखा, जो मेहमानों से बेटा बाप को नौकर बताता है। न जाने कौन सी तहजीब का उसने भरम रखा, जो मेहमानों से बेटा बाप को नौकर बताता है। यहाँ लाखों करोड़ों छू के उसको मोम हो बैठे, ये कैसा दीदावर है जो उसे पत्थर बताता है। यहाँ लाखों करोड़ों छू के उसको मोम है हो बैठे, ये कैसा दीदावर है जो उसे पत्थर बताता है। कोई उतरा है चुपके से मेरे अंदर बताता है। और डॉक्टर हरिओम साहब का वो शेर जिसमें वो किरदार सामने आया सिकंदर का, इत्तेफाक से एक शेर है। देखिए शेर तो वही होता है, कैसे आप किरदार तक पहुंचते हैं अलग अलग निस्बत से, अलग अलग तरीके से। उसी हवाले से सर ये शेर हाजिर करता हूं कि कैसे कहें जहान सिकंदर का हो गया। कैसे कहें जहान सिकंदर का हो गया, सोया तो वो भी खाक के बिस्तर का हो गया। कैसे कहें जहान सिकंदर का हो गया, सोया तो वो भी खाक के बिस्तर का हो गया। हम इश्तियाक दिल में दबाए हुए रहे, हम इश्तियाक दिल में दबाए हुए रहे। जिसने भी मुड़ के देखा वो पत्थर का हो गया। जिसने भी मुड़ के देखा वो पत्थर का हो गया। जिसने भी मुड़ के देखा वो पत्थर का हो गया।
और दो मतला और 2 अशार फिर सुनाना चाहूँगा। शेर यूं अर्ज किया है कि उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया। अगला शेर मैं मोहतरम अज़्म शाकरी साहब के हवाले से आप तमाम हजरात की नज़र करूँगा कि उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया। धड़धड़ाती रेलगाड़ी आई उसको ले गई, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया। धड़धड़ाती रेलगाड़ी आई उसको ले गई, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया। और ये किस्सा गो कभी ऐसा भी एक किस्सा सुनाता था, ये किस्सा गो कभी ऐसा भी एक किस्सा सुनाता था, कोई राजा किसी मजदूर को पानी पिलाता था। ये किस्सा गो कभी ऐसा भी एक किस्सा सुनाता था, कोई राजा किसी मजदूर को पानी पिलाता था। पता बरसों के भूले घर का जिससे पूछ बैठा था, वो उसका बाप था जो शहर में रिक्शा चलाता था। पता बरसों के भूले घर का जिससे पूछ बैठा था, वो उसका बाप था जो शहर में रिक्शा चलाता था। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूँ इतना काफ़ी।